नमस्कार, मैं हूं नवजोत और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। भारतीय विद्या भवन से खास तौर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास पेशकश। आप दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, दिवाली पूजा की तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे को तोहफे भी दे दिए हैं, साथ ही साथ पटाखे जलाने की तैयारी हुई, मिठाइयाँ खाने की तैयारी हुई, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपके घर लक्ष्मी आए। पूजा के समय आप यकीनन लक्ष्मी से ही मांगेंगे कि आपका वास हमारे घर पे हो, लेकिन पूजा का सही विधि विधान क्या है ये जान लीजिए सबसे पहले, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। हमारे साथ है खास मेहमान डॉक्टर विंध्य नागर जी। बहुत बहुत स्वागत है नागर जी आपका। नमस्कार नवजीत, बहुत धन्यवाद। तो नागर जी से हम जानेंगे कि पूजा का विधि विधान क्या है, क्या सामग्री आपको रखनी है, किस मंत्र का उच्चारण करना है, समय क्या है, ये सब हम जानेंगे इनसे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि इस दिवाली क्या है खास आपके लिए। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः, ओम धनप्रदाय नमो नमः, ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। अमावस की अंधेरी रात में जब गूंजते हैं माँ लक्ष्मी के मंत्र, हर ओर जल उठते हैं दिए, जगमग रोशनी और पटाखों की गूंज अमावस को बना देती है रोशन। खुशी और उत्सव के रंगों से धरती से लेकर आसमान तक जगमगा उठते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का दिन है दियों का त्योहार दिवाली। धन दौलत से घर भरने का दिन है दिवाली। 84 साल बाद अति शुभ दिवाली। बुधवार की ये दिवाली भक्तों की किस्मत चमका सकती है, क्योंकि इस बार दो प्रमुख ग्रह बुध और शुक्र विशाखा नक्षत्र में आ गए हैं, जिन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा शनि और चंद्र मंगल के ग्रह चित्रा में विचरण कर रहे हैं। इसके अलावा मेष राशि में चल रहे बृहस्पति की दृष्टि दिवाली की राशि तुला पर पड़ रही होगी। तुला में ही सूर्य, शुक्र और बुध भी चल रहे हैं, जिन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और ये तीनों बृहस्पति पर अपनी शुभ दृष्टि देंगे। ऐसी पूर्ण दृष्टि और विशाखा में दो ग्रहों का इस समय आना अत्यंत दुर्लभ है। तुला पर मंगल की भी दृष्टि पड़ने से ये योग और प्रबल हो गया है। ज्योतिषियों का कहना है कि लगभग ऐसी ही ग्रह स्थिति में नारायण ने अपने दो बड़े अवतार राम और कृष्ण लिए थे। यानी इस बार दिवाली पर अगर आपने विधि विधान से पूजा कर ली तो आपके घर में लक्ष्मी आएंगी ही नहीं, बल्कि हमेशा के लिए बस भी जाएंगी। इसके लिए बस आपको करनी होगी सही सामग्री, शुभ मुहूर्त और विधि विधान से लक्ष्मी जी की पूजा। आज तक ब्यूरो। तो बहुत खास है ये दिवाली, और इस दिवाली को और शुभ बनाने के लिए हम हैं इस वक्त भारतीय विद्या भवन में, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। सबसे पहले नागर जी, पूजा का समय कौन सा है जिस समय पूजा करनी है? इस बार नवजीत में एक तो विशेष दीपावली बहुत अच्छी है, और इतने वर्षों बाद ये पवित्र योग आया। पूरे दिन जो फैक्ट्री में, अपने दुकान पर, अपने कार्यालय में करें, पूरे दिन कभी कर सकते हैं। जो संध्या अपने घर में पूजा करेंगे शाम के समय नवजुत दिन, वो लोग 5 बजे से रात के 10:30 का बहुत अच्छा मुहूर्त है। उस समय लक्ष्मी घर आएगी, तो वो लोग बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, 5 से 10:30 के बीच में कभी पूजा कर सकते हैं। चलिए, कभी भी पूजा कर सकते हैं। समय हमने जान लिया। आचार्य जी, सामग्री हमारे सामने है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि किसका क्या महत्व है, कौन सी सामग्री पूजा के समय हमें रखनी चाहिए? देखिए, ये हमने थाली में रखा है कुमकुम है। ये देखिए कुमकुम रखा है, इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। ये अक्षत माने चावल हैं, चावल से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ये पुष्प रखे हैं, पुष्प पूजा में रखने से यश मिलता है। और ये देखिए कलावा, मौली इसको बोलते हैं। मौली रखने से घर में वस्त्र बढ़ते हैं, किसी को वस्त्र की कभी कमी नहीं रहती है। और हमने सामने सजा के रखा है, ये प्रसाद रखा है, फल रखे हैं। यहाँ खील बताशे विशेष होते हैं दीपावली के दिन। खील बताशे रखने से घर में खुशी का वातावरण रहता है। और ये पंचामृत का सामान आपके पास रखा है। दूध है, दूध से वंश की वृद्धि होती है। दूध होनाउ पुतम फलो कहते हैं। दही से, ये दही ये है देखिए, दही से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वो घी जो आप दिखा रहे थे, घी से समृद्धि होती है। शहद मधु है, मधु से मधुरता बढ़ती है। और चीनी ये बूरा है, इससे परोपकार की भावना बढ़ती है। ये मेवा रखी है, इस मेवा से घर में आनंद का वातावरण रहता है। इधर गणेश जी, लक्ष्मी जी ने रखे हैं, सजा के उन गणेश जी की, लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं।
हर साल प्रतिवर्ष लानी चाहिए और हर साल मिट्टी की प्रतिमा बहुत अच्छी मानी जाती है। तो मिट्टी की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हैं, सामने दीपक सजाए हैं। ये वरुण और वो कुबेर का कलश रखा है। वरुण कुबेर की पूजा करते हैं, वरुण देवता की भी, कुबेर देवता की भी। और सामने हमने सजा के बहुत अच्छे ढंग से ये दीपक रखे हैं, दीपक सजाए थालियों में और ये स्वस्तिक बनाया है। जी चलिए अब पूजा का विधि विधान बताइए, किस तरीके से करनी है पूजा? जी ये तो हमने सब रख लिया है यहाँ सारा सजा के। धन्वंतरी जी कलश रखा। सबसे पहले पूजा में आचमन करते हैं, हमारे सब दर्शक जानते हैं और हम विशेष निवेदन करते हैं पहले अपना आचमन करें। आचमन का अर्थ है पहले जल का छींटा लगा लिया, आचमन इससे कर लीजिए 3 बार आचमन। ओम केशवाय नमः, जी पी लीजिए जल थोड़ा सा। ओम दूसरी बार ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार आचमन का अर्थ होता है मन वचन कर्म हमारा यहीं रहे और शुद्धि हो, मन से भी वचन से भी कर्म से में पूजा में पूरा भाग लें, इसलिए 3 आचमन किए गए। हस्तम प्रक्षाल्य, हाथ धो लीजिए। हाथ चूंकि आचमन किया, हाथ धो लिया आपने, तो आप पुष्प लेकर संकल्प करते हैं। पुष्पाण्य ऐसे पुष्प ले लीजिए, अक्षत थोड़ा ले लीजिए, अक्षत अपने हाथ में ले लीजिए। जी उसी में बोलिए ओम अद्य अमुक गोत्र। अमुक गोत्र, अगर गोत्र याद ना हो तो कश्यप गोत्र बोलते हैं। गोत्र अगर याद हो तो अपना मन में गोत्र बोलिए, या बोलिए कश्यप गोत्र। बोलिए अमुक नाम, अपना नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए मन में। नाम लेकर के और जो लोग भी पूजा कर रहे हैं, पूजा देख रहे हैं, वो लोग नाम लें और कहिए ओम अद्य लक्ष्मी कृपा प्राप्ति निमित्तम पूजनम करिष्ये। बहुत लंबा संकल्प न बोल करके लक्ष्मी जी कृपा मिले हमारे घर पर। लक्ष्मी हर एक को चाहिए, लक्ष्मी सब चाहते हैं। हाथ जोड़ें लक्ष्मी जी, सब लोग और जो बैठे हैं हमारे छात्रगण सब लोग हाथ जोड़ दीजिए। आप यहाँ छोड़ दीजिए गणेश लक्ष्मी के चरणों में, लक्ष्मी जी को प्रणाम कर दीजिए। लक्ष्मी जी का ये 1 वर्ष में 1 बार आता है, इस बार बहुत ही दिव्य नक्षत्र और योग हैं, तो लक्ष्मी जी को प्रणाम कर दीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः। इस उंगली से, इस बहुत से अनामिका से कुमकुम यहाँ कलश पे लगा दें तो बात उनको पहुँच जाती है। हमने उनको लगा रखा है तिलक। बोलिए ओम कुमकुमम समर्पयामि, ओम अक्षतान समर्पयामि, ओम पंचामृतम समर्पयामि। इस पुष्प से छींटा लगा दीजिए। दूध में दही में सब मिल, दूध पहले दूध है जी, पंचामृतम समर्पयामि, दही जी क्रम से लगा दीजिए, दही घी। ओम पंचामृतम समर्पयामि, शुद्धम जलम समर्पयामि। जी पहले गंधक्षत में स्वागत किया, पंचामृत जी छोड़ दीजिए, बहुत ठीक कर रहे हैं। ओम गंध अक्षत धूप दीप। ओम पुष्पमालाम पुष्पाणि च समर्पयामि। धूप दीप सामने रखे हैं। ओम नैवेद्यम, नैवेद्य के सामने रखा है। इस विशेष होता है खील बताशा। खील का विशेष गुण ये है कि जहाँ एक जगह चावल एक जगह लगाते एक जगह हैं, पैदा एक जगह होते हैं। लक्ष्मी परिश्रम हम कहीं करते हैं और फल कहीं भी देती है, तो लक्ष्मी जी के लिए खील बताशे बहुत अच्छे हैं। ये खिलौने भी ला के रखते हैं। जल लेके, वो उसमें जल है देखिए पात्र में, जल 3 बार। ओम नैवेद्यम निवेदयामि, वो प्रसाद मिठाई रखते हैं। वैसे घर की बनी मिठाई अगर हो, घर पर हलवा बनाया हो, खीर बनाई हो या प्रसाद बनाया तो वो भी अर्पण करें। बाजार की मिठाई भी देने के लिए अर्पण करें, बाजार की मिठाई भी दे सकते हैं, लेकिन घर की मिठाई हो, घर का प्रसाद हो तो अच्छी बात है। ओम ऋतुफलानी, जल लेके घुमा दी। ऋतुफल रखें, 5 प्रकार के फल रखें, केला सेब संतरा। ओम ऋतुफलानी समर्पयामि। ओम ये सब इलायची सौंफ सुपारी है, बोलिए ओम मुखवास निमित्तम एला लवंग आदीनी समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः। सब लोग प्रणाम कर दीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। सब पूजा के पहले गणेश जी को प्रणाम भी कर देते हैं। बोलिए ओम श्री गणेशाय श्री कुबेराय श्री वरुणाय धन्वंतरी आदि सर्व देवेभ्यः नमो नमः। अतः लक्ष्मी जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन पहले सबको प्रणाम कर दिया, वंदन कर दिया। और दीप मालिका बोलते हैं, दीप मालिका दीपावली है, दीपों की मालिका सजा दें इस थाली में और माँ के सामने सजा दिए दीप मालिका। जिसके घर में जितना दीप मालिका होगी, जितने अधिक दीप, कुछ लोग मोमबत्ती भी लगा देते हैं, तेल के दीपक लगाते हैं। दीपकों से मिट्टी के दीपक सबसे अच्छे माने जाते हैं। मिट्टी के दीपक सजाएं, अच्छा से लगा दें, अर्पण कर दें तो बहुत अच्छा मानते हैं। चलिए पूजा का विधि विधान तो हमने जान लिया आचार्य जी से, लेकिन बहुत जरूरी है कि सही मंत्र का भी आप उच्चारण करें। मंत्र कौन सा है जिसका उच्चारण करना चाहिए आचार्य जी?
जी, ऐसे तो नवजोत दिन बहुत अच्छा सरल मंत्र है। ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को बोलते हैं। सब लोग बोल दीजिए एक बार, ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र बोल सकते हैं, या पूरा मंत्र का बड़ा मंत्र कहते हैं तो ओम लक्ष्मी करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा सर्वाभावनाशाय महालक्ष्मी नमोस्तुते। लक्ष्मी सूक्त भी है पूरा, लक्ष्मी स्तोत्र भी है, लेकिन एक मंत्र बोलते हैं ओम लक्ष्मी लक्ष्मी करोतु करोतु कल्याणम कल्याणम आरोग्यम आरोग्यम सुख सुख संपदः संपदा सर्वाभाव सर्वभाव नाशाय नाशाय महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमोस्तुते। और इसको नवजोत दिन 11 बार, 28 बार अथवा 108 बार कमल गट्टे की माला हो, कमल की माला हो, या अच्छी माला, तुलसी माला हो, चंदन माला हो, उससे उच्चारण करें तो बहुत अच्छी जी। लक्ष्मी की कृपा होगी। बिल्कुल, चलिए विधिवत तरीके से आप कीजिए मंत्र का उच्चारण। और अब समय है आरती का, क्योंकि दिवाली के समय पूजा के बाद आरती का भी विशेष महत्व होता बहुत है। अच्छी बात है। आरती वो थाली आपके पास रखी, उसको ले लीजिए। ये लोग इस थाली को ले लेंगे और इससे वैसे खड़े होकर आरती करते हैं, लेकिन बैठकर भी आरती करने का विधान है। तो बैठ के बैठे बैठे, चूंकि हम बैठे बैठे आरती करेंगे, सब लोग आरती गाएंगे, बोलेंगे। इसको 7 बार घुमाते हैं। 7 बार देखिए ऐसे घुमाते हैं, 7 टाइम्स, 7 बार घुमा देने से आरती पूरी होती है। तो आप घुमाइए। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन ध्यावत, भैया जी घंटा ध्वनि, आवत हर विष्णु धाता, ओम उत्थाय गच्छन्तु मी माता। जगमाता मैया तुम ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। इस प्रकार नवजोत में निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि पाता। इस प्रकार जय लक्ष्मी माता, इस प्रकार से आरती पूरी हो जाती है। और पूरी आरती, और अगर आगे आरती हो तो आरती गा देते हैं। पूरी आरती 7 बार घुमा के सब लोग, परिवार के सभी सदस्य जो हैं, 7-7 बार आरती घुमाते हैं। अंत में पुष्पांजलि लेते हैं। बोलिए ओम ओम महालक्ष्मी महालक्ष्मी च च विद्महे विद्महे विष्णु पत्नी विष्णुपत्नी च धीमहि धीमहि तन्नो तन्नो लक्ष्मी लक्ष्मी प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ऐसा करके माँ के चरणों में बोलिए ओम ओम महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमः नमः मंत्र पुष्पांजलिम पुष्पांजलि समर्पयामि। यहाँ समर्पयामि। बहुत ठीक, ये मंत्र पुष्पांजलि अर्पित किया आपने, हाथ जोड़ दिए, प्रणाम कर दिया और जी। बोल दीजिए ओम ओम श्री महालक्ष्मी महालक्ष्मी प्रियताम जल प्रियतम नमः। यहाँ छोड़ दीजिए। नमः। बस इससे हमारी महालक्ष्मी घर में प्रसन्न हो, और महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो घर में खुशी भी आती है, आनंद बिल्कुल। आता है, और परिवार में बहुत अच्छा वातावरण रहता है। मंगलाय तो पूजा का विधि विधान, मंत्रोच्चारण कौन सा है, क्या करना है, कैसे करना है, हमने आपको बता दिया। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि दिए कितने जलाने हैं। वैसे तो आचार्य जी, घर में जितने दिए हों कमी होते हैं। दिवाली का पर्व है तो घर में रोशनी का पर्व, मतलब हर जगह पर दिए जी। जलते हैं। लेकिन विधि विधान क्या है, कितने दिए जलाने चाहिए? असल में नवजोत में घर के प्रत्येक कोने में एक दीपक रख दें, अवश्य अवश्य। और घर के दरवाजे पर 7 दीपक ले जाकर रख देते हैं, और चौराहे पर भी एक दीपक रखते हैं। यम दीपदान बोलते हैं, यमराज के लिए, कोई रास्ता न भटके, कोई खो न जाए, किसी को दुर्व्यसन न लगे, किसी को शौक न लगे। इसलिए घर के प्रत्येक कोने में एक एक जा करके घर के लोग, सब लोग, बच्चों को भी शामिल कर लें, एक एक दीपक रख दें। और ये बड़ा दीपक जो होता है इसको चौराहे पर रख देते हैं। इस प्रकार से रखने से घर में लक्ष्मी की लगातार वृष्टि होती रहती है, घर में लगातार वृष्टि, लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी की कमी नहीं होती, घर में शुभ लाभ भी आता है। जी आचार्य जी, पूजा के बाद जी। पूजा की सामग्री का क्या करें? अब प्रसाद तो हर कोई खा लेता है, उसके बाद हर कोई बिजी हो जाता है जी, पटाखों में, जी। लेकिन सामग्री का क्या करना चाहिए? ये आपने बहुत ठीक पूछा। पूजा के बाद, पूजा तो हमने कर ली, प्रसाद तो वितरण कर, जितना हो, जितने मुख में जाए उतना अच्छा होता है। प्रसाद को बांट दें, अवश्य जो है खील बताशे लें, मेवा लें, मिठाई लें, प्रसाद लें, खूब अच्छे आनंद से लोगों को बांटें, वितरण करें, बड़ों को दें, बच्चों को दें, उनको देना चाहिए। जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। और बाकी जो प्रसाद, जो वस्तु सामग्री रह गई है, जैसे गणेश लक्ष्मी जी तो जो है मूर्तियाँ, वो 1 साल तक घर में रखे छोड़ते हैं, अगले साल इनका विसर्जन करते हैं।
और जो कलश आदि हैं उनको स्वच्छ करके पत्ते जो इत्यादि इकट्ठे कर लें किसी पेड़ के नीचे, किसी वृक्ष के नीचे। तीसरे दिन ये महापर्व होता है, 5 दिन का धनतेरस शुरू होता है। धनतेरस, फिर होती है छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और दीपावली, उसके बाद अन्नकूट होता है, फिर भाई दूज होती है। भाई दूज के बाद अर्थात 3 दिन बाद इसको विसर्जन करके किसी पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे रख दें, ले जा करके प्रणाम कर दें, कोई दक्षिणा रख दें तो बात पूरी हो जाए। जी चलिए आचार्य जी, इतनी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी दिवाली मुबारक। बहुत हमारे सभी दर्शकों को हम चाहते हैं दीपावली पर बहुत ही खुशी मिले, आनंद मिले और उनकी झोलियां खुशियों सब से भर जाएं। मनोकामनाएं आपकी सबको पूरी हम हो, यही पूरे कामनाएं टीम हमारी। की ओर से सब कुछ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।